नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान साथियों, हमारे पास किसान भाइयों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि विकास जी, हमारी जो मूँगफली की फसल है लगभग में 1 महीना की हो चुकी है, उसमें फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है। तो इस टाइम पर हम कौन कौन सी जो टॉपिक क्रियाएं होती हैं वो कर लें, जिनके थ्रू एक हमको एंड में जाकर के एक अच्छा प्रोडक्शन मिले। और मैं इसमें पानी की जो स्टेज होती है वो कब लगाएं, और पहले पानी के साथ साथ में हम कौन कौन सी खाद डालें, और इसमें फ्लावरिंग जो स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज हम कैसे बढ़ाएं, फ्लावर कैसे बढ़ाएं पर पौधे में, और किसान साथियों एक अच्छा प्रोडक्शन हम कैसे लें, और कौन कौन सी हम क्रियाएँ अपनाएँ। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से मूंगफली की खेती में फ्लावर स्टेज पर फूलों की जो संख्या होती है वो बढ़ा सकते हैं, और किसान साथियों लगने वाले फंगस से किस प्रकार से मूंगफली की खेती में आप रोकथाम कर सकते हैं, और जो पानी की जो स्टेज होती है वो आप कब कब लगा सकते हैं, और फ्लावर स्टेज पर मुख्य आप कौन कौन सी क्रियाएं करें जिसके लिए आपको अंत में जाकर के एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। किसान साथियों तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आज को मूंगफली की खेती की जो 1 महीने के बाद में जितनी विश्लेषण क्रियाएं होती हैं वो मैं आज आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी किसान भाइयों पर एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से जुड़े हुए डेली एक न्यू लाता रहता हूं, क्योंकि मैं अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुसार और किसानों से डाटा कलेक्ट करके हमेशा 100% सही बात पर आपसे बात करते हैं किसान साथियों। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं कोई भी किसी प्रकार का फेक डाटा नहीं बनाता हूं, 100% सत्य डाटा पर बात करता हूं किसान साथियों। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, मूंगफली के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहला मैं टॉपिक आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी मूंगफली 15 से 20 दिन की हो जाए तो आपको एक सूखी निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो खरपतवार भी नहीं रहेंगे और मिट्टी में संचार बना रहेगा, जिसमें कि इसके फल बनने में अधिक सहायता मिलेगी, और नीचे से जो मिट्टी होगी वो पोला भी हो जाएगा और मिट्टी चढ़ने का भी कार्य हो जाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में ज़्यादातर किसान साथी क्या करते हैं कि जो निराया हुआ जो खरपतवार होता है वो इसी खेत में ढील देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें सारा जो खरपतवार है निरा करके वो आपको एक इकट्ठा करके खेत में एक कोने पे लगा देना चाहिए। अगर बन जाए तो आप इसको बाहर ज़रूर फेंकवा दीजिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 25 से 30 दिन के अंतराल पे आपको इसमें पहली सिंचाई देना चाहिए। अब पहली सिंचाई के साथ साथ में आप क्या डालें, तो इसके लिए ये अति आवश्यक होता है कि जिन किसान भाइयों ने बुवाई करते टाइम पर इसमें नाइट्रोजन का डोज दिया था वो कुछ भी नहीं डालें, और जिन किसान भाइयों ने जो बुवाई करते टाइम पे इसमें यूरिया खाद नहीं डाल पाई थी नाइट्रोजन, वो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन खाद ज़रूर डाल दें। क्योंकि ये जो है इसकी जड़ों में जो राइजोबियम नाम की जो गांठें होती हैं वो ये तिलैनी फसल है, ये वायुमंडल से स्वतः ही नाइट्रोजन कलेक्ट करती है। तो वो जो गांठें हैं वो लगभग में 40 से 45 दिन बाद बनना स्टार्ट करती हैं। तो इसके लिए आपको शुरुआत में नाइट्रोजन का डोज देना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग इसमें लगभग में एक अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए सल्फ़र का भी डोज देना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि सल्फ़र के डोज से इसमें जो तेल की मात्रा बढ़ जाएगी, और तेल की मात्रा से ही इसमें वजन बढ़ेगा, और वजन से ही एक अच्छा प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद होती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों को 1 एकड़ के खेत में फ्लावरिंग के स्टेज के टाइम पर आप लोगों को फास्फोरस देना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि फास्फोरस से आप लोग देख सकते हैं आपकी पत्तियां मजबूत होगी, क्योंकि पत्तियां यदि आपकी मजबूत होगी तो आपको इसमें भोजन बनने की अच्छी व्यवस्था बन जाएगी,
पत्तियों से ही हर एक पौधा अपना भोजन बनाता है किसान साथियों। जब वो पत्तियाँ अच्छी चमकीली होगी तो आपका भोजन अच्छा बनेगा, पौधे बनाएंगे और उससे आपकी प्रोडक्शन उत्पादन में अति लाभ मिलेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको पोटास डालना भी अति ज़रूरी होता है, क्योंकि पोटास से हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसान साथियों। ये सारी चीज़ें यदि आपने बुवाई के टाइम पर डाल दी थी तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने किसी कारणवश बुवाई के टाइम पर ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन वगैरह नहीं डाल पाई थी तो आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो आपको सिर्फ एक माइक्रो न्यूट्रेंट डालना होगा। 1 एकड़ में 15 से 20 दिन के अंतराल पर लगभग में 2 स्प्रे जरूर कर दें माइक्रो न्यूट्रेंट का, जिसमें कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास सारी चीज़ें पाई जाती है। फिर उसके बाद में आपकी पत्तियों पे लगभग में 50 से 55 दिन के आसपास में ये काले काले स्पॉट बन जाते हैं। अब ये फंगस है, ये फंगस हमारी मूंगफली की फसल को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए एक कगार पे बढ़ता है। अब ये क्यों होता है? एक फंगस पत्तियों वाला होता है, एक होता है अंदर वाला फंगस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फंगस सबसे ज़्यादा आपको उन खेतों में देखने को मिलेगा जिसमें कि जो नमी ज़्यादा पकड़ेगी, खेत जो मोटे होंगे, काली मिट्टी होगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये फंगस उन्हीं खेतों में सबसे ज़्यादा जो नीचे वाला फंगस होता है फलियों के टाइम पर लगता है। जहाँ हमारी फलियाँ लगती हैं ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला ये आपको जो फंगस दिखा रहा होगा वाइट कलर का और ब्लैक भी है, ये नमी की व्यवस्था के कारण लगता है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था निकलने की नहीं होगी वहाँ पर ये फंगस अवश्य लग जाता है। तो किसान साथियों आपको अपने खेत में पानी की व्यवस्था बनाए रखना अति अनिवार्य है। मूंगफली की खेती में आपको पानी भरे रहने की कोई अति आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फंगस का कब्जा जमा हुआ है। अब इसके उपाय के लिए आप क्या करेंगे? इसके उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको एक खेत में से पानी भरने की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आपको निकाल देना चाहिए। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें कैल्शियम की भी कमी से आ सकती हैं, तो आपको 1 एकड़ के खेत में बीच में कैल्शियम का भी डोज देना है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों कैल्शियम के डोज के साथ साथ में आपको मुख्य बात ये होती है जब हमारी फसल के आप देख सकते हैं पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। अब पत्ते पीले क्यों पड़ जाते हैं? इसका ये मेन कारण ये है कि आयरन की कमी के कारण हमारे खेत के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। अब आपको क्या करना होगा? अब आयरन की कमी जिंक की कमी से होती है। अब आपको प्रति एकड़ में जिंक का भी डोज देना चाहिए। अब इसके लिए आपको शुरुआत में NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ में जिंक और सल्फर ये दोनों चीज़ों का डोज देना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी फसल में एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को आपको मिल पाएगा। ये आप देख सकते हैं जब आप इन सब चीज़ों का निम्नवत डोज देंगे तो आपकी फसल, हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, अच्छी तरीक़ा से पक करके तैयार हो जाएगी और एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार से मूंगफली की फसल में कोई भी डाउट है, कोई भी डिजीज है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार से कोई भी फसल में रोग लगा हुआ है, किसी भी त्रुटि आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एनीबडी किसी भी फसल के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमको एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा इन सब चीज़ों को करने के बाद में। नहीं तो क्या होता है किसान साथियों, आपको एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है और आप वहीं पर के फंसे रहते हैं। तो आज मैंने ये जो मूंगफली के फंगस और उच्च प्रोडक्शन के लिए ये वीडियो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। अब मैं आपको मिलता हूँ एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए